हाँ, ये इक्वालिटी वाला आपका वीडियो। हाँ, तो देखो ए से बी तक जो ये रीजन होगा ये इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। यानी हम कह सकते हैं ये अगर लोअर बाउंड बोलूं इसका, इस फंक्शन का लोअर बाउंड m है और अपर बाउंड n। भाई देखो, मैंने फंक्शन कौन सा लिया है, ये देखो, ये वाला फंक्शन लिया। लोअर लिमिट कितनी दिख रही है m और अपर कितनी दिख रही है कैपिटल है। सब तो समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया है इससे तो बड़ा होगा और ये वाला जो रेक्टेंगल है इससे छोटा होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा कितना, जल्दी बता दो। नीचे वाले रेक्टेंगल का कितना होगा, m टाइम्स b माइनस c। और बड़े वाले रेक्टेंगल का क्या होगा, m टाइम्स b माइनस c कैपिटल। इसी रेंज के बीच में लाई करेगा। दूसरा ठीक है, यानी f ऑफ x वेयर एफ एक्स लाइज बिटवीन, यानी एफ एक्स की जो रेंज है वो एफ एक्स किस रेंज में लाई कर रहे हैं, क्लोज्ड एम से, यानी एफ एक्स की रेंज आपको निकालनी इस केस में। आगे बात समझ में। अब मैं बोल रही हूँ एफ एक्स छोटा है जी एक्स, एफ एक्स छोटा है जी एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो बच्चों ध्यान दो, क्या इंटीग्रेशन भी छोटा होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स होगा क्या छोटा, सोच के देखो। एफ एक्स फंक्शन जी एक्स से हमेशा नीचे रहता है तो एरिया भी कम ही कवर करेगा ना, सीधी सी बात है। सेकेंड वाली टाइप ये हो गई। थर्ड, इसका अगर एग्जाम्पल में अगर बताने की, इंक्रीजिंग नहीं, एक फंक्शन उसके ऊपर नहीं पड़ रहा ना, हमेशा छोटा बोल रहा है, कभी ऊपर निकल ही नहीं रहा। ये जी एक्स है और एफ एक्स हमेशा उसके नीचे ही है, ये एफ एक्स है। तो इससे बाउंडेड जो एरिया होगा वो हमेशा नीचे वाले का कम ही होगा ना, हमेशा छोटा है, ऊपर निकल ही नहीं रहा। थर्ड फॉर्म मैंने क्या बोला, लेट अस सपोज, एग्जांपल देती हूँ पहले, कि ऐसे टाइप का कोई फंक्शन है सपोज, ठीक है। इसका एरिया या तो नेगेटिव होगा या नेगेटिव वाला नीचे चला गया तो नेगेटिव होगा। भाई दिस, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कुछ रेस्पॉन्स नहीं, फेस पे मुझे ना दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया बोलूं आपसे इस पूरे का, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये नेगेटिव देगा, तो होल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और मैं जब इस पे मॉड लगा दूं तो यही पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा कैसा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये जो मॉडुलस वाला आएगा ये एरिया ज्यादा आएगा कंपेयर टू जब मैं फंक्शन पे अलग रखूं। समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला, ध्यान दो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होल पे मॉड, होल पे मॉड का मतलब क्या हुआ कि एरिया निकालने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो उसे पॉजिटिव कर दिया बस उसने। तो वो कौन सा हुआ, दिस माइनस दिस हुआ।
ये वाला, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा कौन सा, ए टू बी, जब मैं फंक्शन पे ही पहले मॉड लगा दूं, फंक्शन पे पहले ही मॉड लगा दिया तो सब पॉजिटिव हो गया। तो ये पार्ट हमेशा बड़ा आएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें तो प्लस माइनस हो रहा है और इसमें सब ऐड ही ऐड हो रहा है। आगे बात समझ में? बताया तो, ये क्या है, ये ग्राफ मतलब वैल्यू एरिया निकालने के बाद जो वैल्यू आई वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, उसको उसने पॉजिटिव कर दिया। समझ में आ गया? मैं अगर बोलूं तो ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो शेडेड एरिया, और ये वाला कौन सा है, मैं दूसरे पेन से शेड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। ये वाला, ये वाला ब्लू, ये ब्लू वाला एरिया हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। बात समझ में आ गई? बस ये 3 पार्ट्स यूज करो, फटाफट सारी इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर दो। अब कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी वो लिमिट्स पे डिसाइड करना होगा कि लिमिट्स है कौन सा वाला पार्ट लगेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, जरा करना मुझे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 1 2 3 रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब dx greater than or equal to 4 less than or equal to 2 root 30. प्रूव दैट है। दूसरा है 0 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ 4 minus x square minus x cube lies between 5/6 and 5/4 root। तीसरा है 10 to 19 mod of sin x upon 1 plus x की पावर 8 dx less than 10 raised to the power minus 7। 2 root 30। प्रूव दैट, सारे प्रूव दैट। हाँ बच्चों, अब शुरू करते हैं। जरा पहले क्वेश्चन में कौन सी वाली इनइक्वालिटी समझ में आ रही है आपको कि लगा रही है? एक्स क्यूब लिखा है मैंने, सही। कौन सी वाली लगानी होगी जल्दी से समझ के बताओ। पहली वाला। सबको समझ में आ गया? पहले क्योंकि वैल्यूज दिखाई दे रही, वैल्यूज दिखाई दे रही है, तो इसकी रेंज बता सकते हो ये कैसा फंक्शन है, इस 1 से 3 के बीच में ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीज।
1 से 3 के बीच में, पूरे पे नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ x की वैल्यू 1 से 3 बोल रही हूँ अगर, तो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1 पे मिनिमम वैल्यू देगा और 3 पे मैक्सिमम देगा ना। 1 पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 30। समझ में आ गया? तो वही सीधे सीधे लगा दो, सीधे सीधे क्या होगा इसका मतलब, 1 to 3 root of 3 plus x cube dx greater than or equal to maximum value इसमें कितनी थी, 2। ये वाली रेंज, ये रेंज कितनी है, 3 से 1, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 30 इनटू, ओके fx का रेंज है वो ओवरऑल है ना, इस पार्ट में देखोगे ना, ओवरऑल क्यों नहीं भाई, मैं fx कंटीन्यूअस किस पार्ट में बोल रहा हूं, a से b में तो बोल रहे, a से b से b का ही मतलब है मुझे, बाकी से मतलब क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले देख करके इनइक्वालिटी का पार्ट ढूंढो। यहाँ पे देखो एंगल्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखो क्या दिख रहे हैं, एंगल्स दिख रहे हैं, π/6 π/4 रूट। वो तो रेंज में कभी नहीं आएंगे अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकालूंगा। इसका मतलब अब हमें फंक्शन का कंपैरिजन किससे करना है, फंक्शन से। फंक्शन का कंपैरिजन किससे करना है, फंक्शन से करना है। तो अब हम इस वैल्यू को उठा दो, और जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं उससे करना पड़ेगा ना। तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी, क्या ये x कहां से कहां तक है, 0 से 1, ध्यान देना। तो जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, और कम होने वाली वैल्यू माइनस हो रही है। अगर ये माइनस वाली टर्म हटा दूं मैं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, एक मिनट में साइन नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ वैल्यू लिख रही हूँ। 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, जिसका मैं इंटीग्रेशन जानती हूँ वही करूंगी ना। और दूसरा लिखा मैंने 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या कर दिया, सॉरी हाँ, एक्स क्यूब का क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस साइड बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यहां से मैंने ये टर्म हटाई है, माइनस करने वाली टर्म हटाई है, तो इसका मतलब माइनस अब नहीं हो रहा है, तो वैल्यू कैसी हो गई, बढ़ गई। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ पे मैंने एक्स क्यूब की जगह की क्या लिख दिया, पावर कम कर दी तो वैल्यू बढ़ गई, माइनस करने वाली वैल्यू बढ़ गई, तो होल वैल्यू कम हो गई, होल वैल्यू कम। इक्वल में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 भी इंक्लूडेड। समझ में आ गया, सबको बात समझ में आई। एक्स क्यूब की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ते हैं, तो एक्स क्यूब से बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। और हम ये क्या कर रहे हैं, माइनस करने वाली वैल्यू जो बड़ी हुई तो होल वैल्यू छोटी हो गई, तो होल वैल्यू छोटी हो क्या फिर से बोले, मैं तो सिंपल ओवरऑल तो सेम रखा है, बस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को ही रिप्लेस किए, सिर्फ उत्तर को ही देखो ना, बाकी तो सेम लिखा हुआ है ना पूरा। आपको क्या समझ में नहीं आया, सीधी सीधी बात मैं बता रही हूँ, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बाकी स्टूडेंट्स को सबको समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, 0 से 1 के बीच में है, तो जितनी मैं पावर बढ़ाऊंगी वैल्यू कम होगी, तो एक्स क्यूब कम होगा एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। समझ में आ गया, और मैं माइनस कर रही हूँ, समझ में आ गया। तो एक्स स्क्वायर एक्चुअली बड़ा है एक्स क्यूब से, तो माइनस करने वाली वैल्यू अगर बड़ी कर रही हूँ तो होल वैल्यू छोटी हो रही है ना। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया।
अब ये सारे कैसे हैं पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम। रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो 1/√4 minus x square less than or equal to 1/√4 minus x square minus x2 less than or equal to 1/4 minus 2x square। अब सब पे लगा दो इंटीग्रेशन साइन, लगा सकती हूँ। तो इंटीग्रेशन साइन 0 to 1 dx 0 to 1 dx 0 to 1 dx। इसका इंटीग्रेशन मैंने लिखी है सीधा में, जिसका मैं इंटीग्रेशन जानती हूँ, इसका जानती हूँ ना। साइन इनवर्स होता है साइन इनवर्स x by 2 0 to 1, और ये कितना यहां से निकालना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स √2x अपॉन 2 अपॉन 1 by 0 to डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं गुणा। आ गया सबको समझ में? तो अब ये वैल्यू देखो तो 1 पुट करने पे कितना होगा, साइन इनवर्स 1 by 2 कितना होता है 5/6। साइन इनवर्स 0 तो 0, ये कितना हो गया साइन इनवर्स 1/√2 तो π/4 आ गई। समझ में आ गई बात? सेकंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। थर्ड क्वेश्चन में ये तो दिख गया होगा कौन सी लगेगी, मॉड वाली ही लगेगी। बेटा 1/1 पुट करेगा ऋषित, तो ये √2 से √2 कैंसिल होगा, √2 आएगा। समझ में आ गई बात? कौन सा करेंगे, थर्ड वाले पे आ जाओ। 10 to 19 sin x 1 plus x की पावर 8 dx का होल हो गया। करो अपने आप करो। आपको तो बेटा मॉड को अंदर लेके जाओगे, ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 to 19 mod of sin x अपॉन mod of 1 plus x की पावर 8। ये वैल्यू तो लेस देन और इक्वल टू 1 होती ही है, सबको पता। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है उस पे जाओ। तो 10 की पावर से कंपैरिजन है ना, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ध्यान दो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 10 से 19। कंपैरिजन हमारा 10 की पावर से है, तो 19 को तो ध्यान लेकर छोड़ो। तो फिलहाल x की पावर 8 बड़ा होगा किससे, 10 की पावर 8 से। मैंने इन दोनों को पकड़ लिया बस। समझ में आ गया? या आप ऐसा भी कह सकते हो 1 plus x की पावर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 8। 1 भी ऐड करते हैं, हमें 10 की पावर ही रखनी है और कुछ चाहिए ही नहीं, 1 ऐड नहीं किया मैंने। वो ये वैल्यू तो बड़ी ही थी, बड़ी को बड़ी ही रखा, लेकिन चाहिए हमें 1 plus 8 था, तो 1 plus 8 ही रखा। समझ में आ रही बात?
ठीक, अब मैं पुट कर दूं इसमें, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू था ना, नहीं लेस देन, साइन ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होता है ना, लेस देन और इक्वल, इक्वालिटी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 1 ऐड करके ये खत्म हो गई इक्वालिटी, तो इसीलिए वहां पे इक्वालिटी नहीं। समझ में आ गई बात? तो लेस देन, अगर सिर्फ हम इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि 1 ऐड कर, ये लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 10 देगा तो होगी ना 10 की पावर 8 की। हाँ, तो 1 प्लस पे नहीं लिख सकते, यही तो कह रही हूँ, 1 प्लस पे नहीं लिख सकते, लेकिन x की पावर 8 पे तो लिख सकते हैं तो। चलो फिलहाल लेस देन कितना हो गया, साइन एक्स किससे छोटा होता है, ये 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन 1 की पावर x की पावर 8 लेस देन हो जाएगा 10 की पावर -8, सही है, लगाओ, तो कितना हो गया, लेस देन 10 to 19, 10 to 19, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 10 की पावर -8 dx, विच इज इक्वल टू 10 की पावर -8 और 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 कितना होगा 9, विच इज अगेन लेस देन 10 की पावर -8 इंटू 9 को फिर 10 क्योंकि 7 चाहिए, तो ये कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस, कितना जुगाड़। और ये एमसीक्यूज में आते हैं ना, ये यहाँ तो प्रूव दैट लिखा हुआ है बट अदरवाइज ऑप्शंस में तो सेकंड वाला दिया है उसमें, तो जैसे हमने 4 - x को ऐसे ऐसे लेना, वो कैसे समझ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन जिसका जानते हैं, और वो दिख रहा है π/4 एंगल है और 5/6 है, इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन किसका जानते हो ये सोचना पड़ेगा, समझ में आएगा, रूट में a² - x² वाली फॉर्म साइन की ही होती है, तो वही बनानी पड़ेगी, और एक जगह 30 डिग्री एंगल और दूसरी जगह 45 डिग्री एंगल, हमें बैक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ पे sin x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है भाई, तो वो तो हटा ही दिया पहले, कौन सा ये वाला, ये समझ में आया, अरे तो डायरेक्टली लगाइए और इक्वालिटी लगाइए बस, ठीक, sin x तो लेस देन इज इक्वल टू 1 होता ही है, इसको तो हटा हटा दिया, ये वैल्यू देखनी है, तो x की वैल्यू किस रेंज में है, 10 से 90, लेस देन और इक्वल टू में sin x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, दोनों को अलग अलग निकाल लियो, मॉड ऑफ sin x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, और मैंने लिखा 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस x की पावर 8 लेस देन और इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -8, तो प्रोडक्ट भी 10 रेज़ टू द पावर -8 से होगी, दोनों को अलग अलग निकाला, 10 से 19 तक था, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तो x की पावर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की पावर 8 होगी, फिर 1 प्लस x की पावर 8 बड़ा ही होगा इससे, इधर 1 मुझे चाहिए नहीं तो मैंने ऐड ही नहीं किया, समझ में आ गया, अब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, मुझे ये वैल्यू मिल गई, मॉड से क्योंकि पॉजिटिव है बेटा, 10 से बड़ा है, उनको मॉड लगाओ नहीं लगाओ मैटर ही नहीं करता, उन्होंने मॉड लगाया हुआ है मैंने भी लगा दिया, 10 से 19 तक ही तो है, समझ में आ गया सबको, ठीक है डन, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, पुट कर दिए सारा, लेस देन कितना हो गया 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 बाहर, ये इसका इंटीग्रेशन x पे लिमिट डालोगे तो 19 - 10, 19 - 10 कितना होता है 9, 9 इज अगेन लेस देन 10, मुझे 10 की पावर्स ही चाहिए, तो 10 की पावर्स में कन्वर्ट करते जा रही हूँ सबको, आ गया,
इनइक्वालिटीज वाले बहुत रेयर आते हैं, टाइप्स वाले करा दिए, इनकेस आता है। अब क्या करें, वो खोल ले पीवाई यूज थोड़े से कर ले डेफिनेट पे, टाइप्स तो कवर, बाकी तो क्वेश्चन से जितने करोगे उतना। मैं 5 क्वेश्चंस लिख रही हूँ, पहले सब लोग दिमाग लगाओ, फिर मैं पीवाई यूज। आप लोग गए हो क्या? मेरी कहानी तुमने बोली बात किए क्या? तुम लोग आराम कर रहे हो? मुझे सब सुनाई देता है। बस ये एक पेज करो पूरा, फाइन, फिर मैं करूँ। फोन की जरूरत नहीं करना है, वो ले लो। सब रखो अपने फोन, किसी को जरूरत नहीं। शुरू हो जाए। 8 क्वेश्चंस हैं, ये आठों ट्राई करें। रुकना मत, एक ही क्वेश्चन पे ट्राई करते जाना, मैं फिर आठों डिस्कस करूँ।
Things are fast.
कितने हुए? हुआ कोई भी? शाबाश। कौन सा हुआ? So that कितने हुए? फर्स्ट हो गया। इसमें देखते ही जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं सबसे पहले हो जाएंगे। एक तो ये फोर्थ दिख रहा है, एक ये फर्स्ट भी दिख रहा है। ये तो प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन है। और ये इनटू ये कैसा है? ऑड है। ये तो पहले जीरो हो जाएगा, खत्म बात। और ये इवन फंक्शन है, ऐसे तो इंटीग्रेट ही कर दो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय पार्ट से। जिसने नहीं किया वो कर दो ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट वाले में वो लगाओगे, पहले किंग्स लगाओगे, बिकॉज मैंने बोला था जितनी फालतू चीजें वो एलिमिनेट किससे होती है? किंग्स से होती है। तो किंग्स से जैसे ही किंग्स लगाओगे नीचे माइनस एक्स आ जाएगा। उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए e की पावर x को ऊपर लोगे और वापस करोगे तो ऐड करते ही वो e की पावर x वाला फंक्शन रिमूव हो जाएगा। सिर्फ कितना रह जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। और वो कैसा है? इवन फंक्शन है, फिर टाइम्स करके कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ये वाला फंक्शन भी सेम है, वो वाला फंक्शन भी सेम है। इसका आंसर करना कोई का वो कुछ छोड़ो, जो आंसर आ रहा है वो लिखो। समझ में आ गया? इधर तो देखने में दो सबसे इजी दिख रहा है। ये वाला देखो जरा। इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है क्योंकि एक साथ में लगा हुआ। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगी एक्स रिमूव हो जाएगा, ये एक्स रिमूव हो जाएगा और यहाँ से रूट्स रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से रूट्स रिमूव हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? फिर इसके बाद क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये लो ln6 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ln6 माइनस टी हुआ एक तरह से ही, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया। तो अब किंग्स लगा लो। इन दोनों का सम कितना आएगा? ln6 ही तो आएगा। ln2 प्लस ln3 इज ln6 ना। तो जैसे ही मैं t को रिप्लेस करूंगी ln6 माइनस t से, तो ये खत्म होकर के वापस एक t बन जाएगा और ये वापस सेम फंक्शन। किंग्स लगाते ही 1 बन जाएगा, मतलब 2i करते ही। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। डेफिनेट के क्वेश्चंस ना बहुत डायरेक्ट होते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो सीधा ही दिख गया सबको। पहले से x को रिमूव करने का प्रोसेस करो। तो एक्स स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो जिससे ये x रिमूव हो जाए। 2x dx dt आएगा ना, तो उससे x रिमूव हो जाएगा ना। अब ये सब t हो गए। अब मैं किंग्स लगाऊंगी तो ये जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को पुट किया ये रूट भी खत्म हो गए। समझ में आ गया? इनका सम कितना बन गया? ln6 बन गया। अब मैं t को किससे रिप्लेस करूंगी? ln6 माइनस t से। a प्लस b माइनस x से करती हो ना, तो ln6 माइनस t से। तो ये ln6 माइनस t बन जाएगा, ये वापस t बन जाएगा, ऊपर ln6 माइनस t बन जाएगा। ऐड करते ही 1 बन जाएगा, पूरा कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये फिफ्थ हो गया। हमें क्वेश्चंस कैसे देखने हैं, सिलेक्ट कैसे करने हैं, मैं बता रही हूँ, मतलब यही तरीका है आपका, सीधे सीधे दिखना है कुछ। इसमें देखो जरा ट्राई मारते हैं। इसमें 7 तो अभी रुक जाओ, मैं उसमें फिर भी देखना पड़ेगा। इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है। ये x+1 होल क्यूब है, यहाँ पे 2 लिख दो। तो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x तो बना ही बनाया है, 1 चाहिए था। तो x+1 होल क्यूब प्लस 2 दिख रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? थोड़ा सा लिख करके देखना पड़ेगा तो पता चलेगा। किंग्स लगाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है।
और लास्ट वाला लाइफ पार्ट तो डायरेक्ट ही इंटीग्रेट करना है ऐसे तो और फिर लास्ट वाला से बाय पार्ट से उसको बाय पार्ट से ये क्या क्वेश्चन, इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। तो कितने क्वेश्चन, 60 में से 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट देखते ही हो रहे हैं बिना पेन उठाए। हमें सबसे पहले वहां पे, हाँ कौन सा, अब 7th वाला देखो जरा, 7th वाला सर्किट कह रहे हैं इसी है, तो देखते हैं इसे भी जरा। तो lnx 1 है, मैं इस पे लेबनीज लगाने का ट्राई करूंगी। नहीं पहला साइन एक्स है ना अंदर वाला अंदर वन, अच्छा 1 माइनस साइन एक्स को अंदर करो। मतलब जब साइन इंटी का इंटीग्रेशन कर लिया है तो माइनस साइन एक्स का आप तो आपका दिमाग उल्टा चलता है मेरे से। नहीं सीधे सीधा चलता है। नहीं मतलब आई जस्ट अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन उठा लेती हूँ, आपकी बात को लिखूंगी तब मुझे शायद समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। बोलो अब क्या बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स टू 1 1 dt लिख दूँ, तो लिख दूँ। अच्छा समझ गई, ठीक है, लिमिट में 1 और साइन एक्स, ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू 1, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स है, अपर माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये बात बहुत सही है कि ये हमने देख लिया एकदम से। समझ में आ गया। तो इसका मतलब टी स्क्वायर इंटू एफ टी कितना हो गया, 1 हो गया, तो एफ टी कितना हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 कितना हो गया। समझ में आ गया। कुछ चीजें ऐसे देखने पे कितनी इजी हो जाती है। ये वाला भी कर लो, तो अगर जब कर लिया हो तो अब लाइन से ही कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला करते हैं। इसमें तो पक्की बात है लेबनीज लगाओगे इंटीग्रेशन साइन को रिमूव करने के लिए, तो ये 1 कैसे करें, यहाँ पे तो राइट साइड भी इंटीग्रेशन होगा। नहीं नहीं क्या है लिमिट सेम और Limit इक्वल same. टू साइन है तो फिर f ऑफ t निकाल सकते हैं। हाँ सेम ही हो गया, आप ये कह रहे हो ना 1 माइनस एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स, ये बोल रहे हो ना, वो वैसे भी आएगा, लेबनीज लगाओगे तब भी आएगा, अदरवाइज भी वैसे कुछ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 ही होता है ना, समझ में आ गया। इसे ना थोड़ा अच्छा लगता है dy बाई dx, लेकिन मैं एफ डैश एक्स ही निकाल लूँ यहाँ से। एफ डैश एक्स होल स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, रूट ओवर अच्छा ये रूट था, तो प्लस माइनस 1 माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया ना, ये एक तरह से dy बाई dx है, और ये क्या है 1 माइनस वाई, इसको नीचे ले लें, dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या आ गया साइन वाई, साइन इनवर्स वाई प्लस माइनस एक्स प्लस सी। अब हमें वैल्यू तो दी होगी शायद, कुछ दिया क्या, हाँ f0 दिया हुआ है, तो c तो 0 हो गया, f0 0 है तो c 0 हो गया, हटा दो इसको तो लेबनीज लगा लो या डायरेक्टली लिख लो, दोनों साइड में 0 टू x इंटीग्रल। बेटा ये रूट था, मैंने नेक्स्ट स्टेप पे करना चाहिए था मुझे, मैंने उसी स्टेप पे कर दिया, तो क्योंकि मैंने गलत लिखा हुआ था ना इसलिए सही करने लगा। समझ में आ गया।
आ गया ना बच्चों? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस में प्लस माइनस कुछ पता चल रहा है? x की वैल्यू 0 to 1 है। नहीं ये कहाँ है? प्लस माइनस साइन एक्स हो गया एक्चुअली। ठीक, अभी प्लस माइनस लगाओ। अब वो क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो यानी ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो y की वैल्यू लेकिन किस रेंज में है? f बी अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो भाई y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो हटा दो इसे, पॉजिटिव लगा दो। y इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, बड़ा सुंदर फंक्शन आ गया। अब कंपैरिजन करना है साइन 1/2 का 1/2 से। तो मुझे बता दो साइन एक्स का x से कंपैरिजन करूं तो साइन एक्स छोटा होता है ना x से, सबको पता ही है। साइन एक्स छोटा होता है x से, ये वाला समझ रहे हो ना, 0 से 1 के बीच में। तो साइन 1/2 छोटा होगा, पक्की बात है, 1/2 से। साइन 1/3 भी छोटा होगा, ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत है, ये वाला होगा। समझ में आ गया? तो टफ ये भी नहीं, ये भी डूएबल। आगे बात समझ में? अब आ जाए किस पे, किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना। ये तो कर चुके, ये भी कर चुके, मैं नहीं कर रही हूँ इन्हें। सबको आ गया है ना समझ में कैसे करना है? करने का प्रोसेस तो बेटा अपना खुद का ही है। कौन सा क्वेश्चन करूं मैं? ये वाला करें पहले, थोड़ा इजी लग रहा है, वो वाला थोड़ा टफ लग रहा है। चलो इजी वाले पहले करते हैं, करो। चलो थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है। फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन 0 to 2, 0 से 2 में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल 0 से 2 में है, f0 इज इक्वल टू दिस है। फिलहाल तो लेबनीज, जब भी इंटीग्रेशन दिखाई दे तो लेबनीज लगा दो, सबसे पहले लेबनीज लगा दो, सोचने की जरूरत ही नहीं, लगाओ। तो f डैश x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। डिफरेंशिएट करोगे, अंदर डालोगे x स्क्वायर को, तो fx हो गया fx इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, लेबनीज लगा दिया। ठीक है, 0 पे तो कुछ होना नहीं है। अब f डैश x इन्होंने क्या बोला है, f डैश x के इक्वल, तो इस वाले f डैश को हटा दो, f डैश x। अब इस fx को नीचे ले लो, इज इक्वल टू 2x, बन गई इंटीग्रेशन वाली फॉर्म। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो ये ln fx हो गया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। अब देखो इन्होंने f0 दिया हुआ है, f0 कितना है, 1 है, तो ये 1 log 1 0 0, c को हटा दो, c की वैल्यू 0 है। सबको आगे समझ में बात? तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर x स्क्वायर। अब पूछे, रुक जाओ, f2 पूछा है, f2 किसके इक्वल, f2 मतलब कैपिटल F पे जाना, तो कैपिटल F पे जाने के लिए वापस इसमें पुट करना पड़ेगा, तो पहले fx निकालना पड़ेगा। f2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो 0 से 4, अरे क्या रूट 2 का निकालना है, 2 निकालना है, देखो कितना सुंदर लिखा है। नहीं, उससे क्या मतलब है मुझे, मैं तो f2 निकाल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा? आगे का दिमाग मेरे से उल्टा चलता है, रुक जाओ मैं सुनूंगी आपको क्या। 0 से 4 मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट करी 2, तो 0 से 4 हो गया, और f ऑफ रूट x है, रूट x का मतलब इस पे रूट डालना, तो कितना आ जाएगा e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और 0 से 4, तो कितना हुआ e की पावर 4 माइनस 1। देखने में टफ लग रहा था, लेकिन कोई टफ है क्या? ठीक है, बस एक क्वेश्चन रह गया है, कौन सा वाला, सेकंड। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। अलग आ रहा है थर्ड का, मेरा कुछ गलत है क्या? चेक कर लो, सारे चेक कर लो बच्चों, आप लोगों ने सारे निकाले हैं क्या?
चेक सारी कर लो। जो भी निकाला है वो चेक करो। टॉपिक 2 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। मुझे पता नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। सेकंड का भी ए है, सेकंड का पता नहीं है, मुझे निकालना है। सी का बी है, वो उसमें वो शायद इसको सी का तो मेरा यही आ रहा है बिट्टू। तो आपको बच्चों समझ में आ गया ना, ये वाला सही है, इसका मतलब 3 का 4 का बी है, 4 का ये आ रहा है। I squared by 4 minus 3 होगा ऊपर वाला। वो जो है वो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ऐसा कुछ, समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही बन गया। फिफ्थ का ए हमारा क्या है, निकाला ही नहीं, निकाल लो। फिफ्थ का ए आ रहा है, सिक्स का सी आ रहा है, ठीक है। सेवेंथ का ए आ रहा है, ठीक है, डन। सेवेंथ का ए आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, एट का सी, एट का सी आ रहा है, ठीक है, डन। आगे सेकंड क्वेश्चन करो कितना, इसमें हिंट क्वेश्चन ही दे रहा है, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है कुछ, पुट कर लो उसी को। पहले उधर समझा मुझे क्या है। हाँ ये तो डेफिनेटली लेवल का होगा। हाँ चलो पूछो, सेकंड क्वेश्चन पे आओ, सेकंड क्वेश्चन करोगे। इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या मिल रहा है कि ये वैल्यू कुछ इससे कनेक्ट हो रही है ना। एक चीज ध्यान दिया करो, कुछ फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे sec x प्लस 10x टाइप का फंक्शन है, अगर मैं इसे t में, तो sec x माइनस 10x क्या होता है, 1/, ऐसे ही cosec और cot में होते हैं, ऐसे ही log में होता है x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस x, t है तो log ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x क्या होता है, 1/। ये सब हमें याद रहने चाहिए, समझ में आ गया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रैशनलाइज करोगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे कोसेक टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है कि कोसेक x प्लस कॉट x को, क्योंकि इन्होंने e की पावर में दिया तो मैं इसी को e की पावर u ही कंसिडर कर लूं, समझ में आया। तो कोसेक x माइनस कॉट x क्या होगा, e की पावर माइनस u होगा, सीधी सी बात, रेसिप्रोकल होता है ना दूसरे का, ठीक। तो 2 कोसेक x क्या होगा, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u। तो ये वाली वैल्यू तो मुझे मिल गई, समझ में आई बात। अब मुझे लेकिन dx भी चाहिए, तो मैंने इसका मतलब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंशिएट करूंगी, इसे क्या आएगा जरा बताना जल्दी से, माइनस कोसेक एक्स, एक तो लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, समझ में आ रहा है ना सबको, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होल dx e की पावर u, सही लिखा, माइनस कोसेक एक्स कॉमन लो, बचा कितना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, फिर से क्या मिल गया, e की पावर u dx e की पावर u du, ये क्या क्या मिला,
माइनस माइनस को भी हटाओ, कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी। कोई दिक्कत? यहां से एक कोसेक निकाल लो बाहर और उसको dx के साथ कंबाइन करके du रिप्लेस कर दो। अब कितने कोसेक बचे? एक 2 भी निकालना पड़ेगा, तो बाकी 2 कोसेक एक्स की पावर 16 रह गया और एक कोसेक एक्स को हमने किसके साथ निकाल दिया? dx के साथ, बिकॉज ये तो du में कन्वर्ट होगा। और ये 2 कोसेक एक्स की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, ये आ गया आंसर। पैटर्न बेटा दिमाग में जब तक वो सारे पैटर्न्स नहीं होंगे ना तब तक नहीं होगा। क्वेश्चन एक फिक्स वजह के लिए दिया गया है, वो वजह हमें ढूंढनी है। यहाँ पे इजी पावर की पॉइंट में हो रहा है और राइट में डी राइट में डी लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे लिखा और यहाँ से कांस्टेंट है डी भी तो कटेगा। क्या बोल रहे हो? देखो फिर से देख, आप कुछ बीच में गड़बड़ हुआ। ये सपोज किया, अब ध्यान से सुनो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। पहले तो हाँ, ये जो है सपोज किया तो ये कितना होगा? e की पावर माइनस ही होगा। अब थोड़ा सा इधर ऐड करोगे 2 को से क्या होगा? आपको समझ में आया ना? ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझे इसकी वैल्यू तो मिल गई, लेकिन dx की भी तो निकालनी है du की टर्म्स में। तो मैंने इसको यू लेट किया था e की पावर, तो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगी। इसको डिफरेंशिएट किया माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका डेरिवेटिव e की पावर u du। सही क्या डिफरेंशिएट? अब माइनस कोसेक एक्स को कॉमन लिया तो बचा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, वो वापस कितना हो गया? e की पावर du, सॉरी dx, और इधर से e की पावर u du, e की पावर u से e की पावर u कैंसिल, डी भी जाएगा क्योंकि एक पावर ये तो आपने इससे क्या फंक्शन है? ये तो वैल्यू है फंक्शन की। ये dx और du से इसका क्या रिलेशन? du कैसे चला जाएगा? कुछ हो गया देखो, छोड़। माइनस कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है, मुझे भी ऐसे लिखा है, सही लिखा है। सपोज बाकी स्टूडेंट सबको समझ में आ गया, अभी आ जाएगा आप लोगों को, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। सारे हो गए। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस देख, ठीक है, फिर से ट्राई। कोई वाला पूछना था जैसा हमने लैंग्वेज में आया था थर्ड वाला थर्ड वन में लैंग्वेज में आया तो उसमें आया है f dash x equals to fx into 2 है। तो फिर अगर हम fx को नीचे लेके आएंगे f कैपिटल f dash x is equal to small f dash x है। उसका इंडिकेशन ln कैसा है क्योंकि अलग फंक्शन मैंने तो रद्द भी कर दिया। अरे दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम बना दिए मैंने, क्योंकि कैपिटल वाला स्मॉल के इक्वल है f डैश। इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा आपको? कैपिटल f dash x मैंने उसको पुट कर दिया ना, इक्वल दिए हुए तो है, इधर वैसे तो दिखा रही हूँ इक्वल दिए हुए। तुम लोगों को कुछ हो जाता है क्या? नेक्स्ट 8 क्वेश्चन दिए मैंने। शुरू में
इस साइड हो जाओ, जो भी हो रहा है पहले उसे कर लो, जो भी डोर दिखा। ये करने का शिवेन क्या है? कैसे लिखूं बच्चों को? जब भी मैंने 1 प्लस और 1 माइनस बोला है, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? सब फालतू के काम कर ही क्यों रहे हो? क्या नहीं आ रहा शिवेन, मुझसे पूछो। तो दोनों की कॉपीज नहीं चेक करी मैंने। अरे, सो सो पहला हो गया। शिवेन हुआ पहला, सभी तक पहले हो रहा है।
ये क्या कर एक वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। कुछ कुछ से आंसर नहीं आया तो बेकार है ना, सब बेकार है। एक्स को cos थीटा पुट किया, cos थीटा पुट करते ही लोअर लिमिट क्या बन गई, ट्राई कर लिया सबने पहला वाला। एक्स को cos थीटा पुट किया तो ये कितना हो गया π/2 और ये कितना हो गया 0 और ये हो गया sin थीटा बाई सॉरी tan थीटा बाई 2 और dx की वैल्यू हो गई माइनस से होकर क्या माइनस अब लिखूंगी माइनस sin थीटा d थीटा, सही है। माइनस साइन यूज कर लो, लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 और इसे लिख दो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। हो गया क्वेश्चन, काटो काटो, सबको आ गया ना समझ में, अब आगे तो नहीं करना मुझे। सेकंड वाला क्वेश्चन तो लेबनीज से किया होगा सबने, लेबनीज से कर लिया होगा। 0 to t square x fx dx 2/5 t की पावर 5 लेबनीज लगाओ तो t स्क्वायर f ऑफ t स्क्वायर इंटू 2t 2/5 t की पावर 5 f t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 काटो t क्यूब t स्क्वायर बाई 5 तो इसका मतलब एफ टी इज इक्वल टू टी बाई 5। हो गया क्वेश्चन। 4/25 बताना है, बता दो 4/25 कितना होगा, ये तो इसी में पुट कर तो छोड़ो इसको 4/25 ऐसे ही रख लो 4/25 अपॉन 5 कुछ तो गड़बड़ हुआ, तो मैच ही नहीं हुआ। वो नहीं मैच हुआ, तुम लोग का हुआ मैच। करो अगला करो, देखती हूँ इसका आंसर। शिवेन कभी उससे उससे भी पूछते उससे भी पूछा लेकिन उसने का प्रोसेस तो करते ही रहता हूँ। करो बच्चे एक मिनट ध्यान देना जरा, इस साइड में तो डिफरेंशिएट किया, इस साइड में डिफरेंशिएट ही नहीं किया, समझ में आ गई गलती। तो 2/5 इंटू 5 टी की पावर 4 होगा, कटो काटो काटो ये कितना आएगा, सब गड़बड़ हो गया। एफ टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू टी की पावर 4 यानी एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओम। तो 4/25 पुट करोगे तो 2/5 समझ में आएगा। चलो गलती होती है अगली बार। 11th क्वेश्चन आ गया आंसर। एफ डैश एक्स निकाल कर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा दो बस। इलेवेंथ में कितना आ रहा है
दिया है। बच्चों देखो जरा, एफ डैश एक्स किया आपने, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर टू एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर फोर एक्स क्यूब, सॉरी कितना आएगा टू एक्स स्क्वायर। तो क्या कॉमन आएगा, माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स कॉमन आएगा तो एक्स e की पावर माइनस एक्स की पावर फोर माइनस माइनस e की पावर टू एक्स पूरा कॉमन ले लिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यही आएगा। नहीं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2x है। ओ सोचिए भी दिमाग खराब हो गया, ठीक है समझ में आ गया। अब जीरो पे ब्रेक हो रहा है, ये वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें जीरो पे ब्रेक करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इंक्रीजेस ये वाला पार्ट होगा, ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी वहां तक लग रहा है। नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इंक्रीजेस देखना है, अच्छा इस पे देखना है, इस पे इसको देख लो, चलो चेक करो। e की पावर माइनस एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो बटा वन इज इक्वल टू e की पावर माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसे लिखो e की पावर जीरो, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये तो कभी नहीं होगा, ये वैल्यू तो जीरो के इक्वल है ही नहीं, तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू जीरो इज ओनली द क्रिटिकल पॉइंट। जीरो पे चेक कर लो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, एफ डैश एक्स की, जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट, बस यही चेक करना है। हाँ नहीं बेटा, वो तो क्रिटिकल पॉइंट आया है, जीरो के लेफ्ट और राइट में चेक करोगे ना आप, तो जीरो के लेफ्ट में ये वैल्यू नेगेटिव होगी, इसको देख लो जीरो के लेफ्ट में, कंपैरिजन कंपैरिजन देखो ऐसे देखो, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, e की पावर माइनस एक्स फंक्शन ऐसा वाला होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक। अब जब हम x की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर से बड़ा ही होगा, तो मैं बोलूँ ये एक्स स्क्वायर है और ये बोलूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की पावर छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से। क्या नहीं समझ में आ रहा है, एक्स कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो या कुछ भी हो, वन से बड़ी वैल्यू है ना ये, तो इसका स्क्वायर छोटा आएगा, ये वैल्यू छोटी आएगी इसके कंपैरिजन में, छोटी आएगी तो होल वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और x अगर लेस देन जीरो है तो ये होल वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। x लेस देन जीरो पे पॉजिटिव हुआ डेरिवेटिव, तो लेस देन जीरो पे फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, ग्रेटर देन जीरो पे ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आई बात, तो यहाँ पे कंपैरिजन ग्राफ से करो क्योंकि नेगेटिव वाला ग्राफ है, सबको आ गया समझ में, अच्छा था कुछ,
12th क्वेश्चन करो। 12th किया क्या? करो। बच्चों इस टाइप का जब भी आई वाला क्वेश्चन आता है ना, देखो आई की वैल्यू आई की टर्म्स में ही निकालनी है। देखो जरा सब लोग ध्यान से देखो, है ना? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं कि हमें जो फॉर्म चाहिए वो मिल जाए। बच्चों ध्यान देना, कहां से शुरू किया? बच्चों टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर ही लेती हूँ। 0 to 1 x की पावर, x थोड़ा सुंदर लगता है, मैंने लिख ही दिया बिना देखे, x ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है? m की जगह क्या चाहिए? m+1। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, जिससे m+1 आए, और इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको फर्स्ट ले, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको सेकंड ले। लगा दे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखेंगे क्या होता है। लगाओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट्स पुट कर दो 0 to 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये तो ऐसे ही आ गया बच्चों, इसमें करने ही कुछ नहीं पड़ा मुझे। 1 वैल्यू पुट करोगे 2 की पावर n अपॉन m+1 और माइनस n अपॉन m+1, और ये बच्चों आई m+1 कॉमा n-1 ही आ गया है, खत्म हो। आगे बात समझ में सबको? हमने 8-10 क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि हमें और टाइम देना चाहिए। बाकी आप लोग करो डेली 5, मैं आप लोग को कितनी बार कह चुकी हूँ, आप 10 क्वेश्चंस करके आओ, और 5 क्वेश्चंस जो डाउट आए वो क्लास में आते ही पूछ लो सबसे पहले। समझ में आया कि अभी सैटरडे संडे है, आप लोग के पास टाइम मिलेगा, करने का टाइम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो खूब क्वेश्चंस करना, डॉक्टर के इसके बाद चांस नहीं मिलेगा करने का। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस करा है। राइट, मैंने सारे कवर करवा दी। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में एरिया अंडर कर्व शुरू होगा। अभी जैसे कि चैप्टर है इसलिए एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेट्रिसेस डिटरमिनेंट भी रह गया है तुम लोग का। आप लोग की क्लास में तो कॉम्प्लेक्स भी रह गया 11th वाला। प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D, वेक्टर 3D सबसे इजी है। वेक्टर अगर थोड़ा बहुत तुम लोग कर लो, वैसे तो फिजिक्स में करा हुआ है तुम लोगों ने, सीबीएसई वाला किया हुआ है, जेई वाला हम क्लास में करेंगे। फिजिक्स में जो है वही है, इसमें भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, 3D हमें करना है, 3D हमें करना है। तो नेक्स्ट मंथ में टारगेट बनाओ कि आपका एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तो पूरे पूरे कंप्लीट होने ही पड़ेंगे अगस्त में। एओआई एंड एरिया अंडर कर्व्स बातें, ये दोनों टॉपिक्स हमें नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करने ही है किसी भी तरह से। और वेक्टर्स शुरू करना है, कुछ क्लासेस चाहे भले रह जाए लेकिन शुरू हो जाए। समझ में आ गया? वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके 3 क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं और सब डुएबल हैं। ठीक है, तो सितंबर आने वाला है, सिलेबस कंप्लीशन का टाइम आने वाला है, थोड़ी सी कोशिश करो सब चलते रहो।
आज की डेट में कितने क्वेश्चंस करके लेके आओगे? लाइक अब तो मंडे क्लास है ना, आज क्या है, फ्राइडे? 50 क्वेश्चंस कर लोगे? डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 10 करना और सैटरडे संडे 20 करना, हो जाएगा। ठीक है, और डाउट्स जो है वो सब ले लेना, मैं सारे बता दूंगी। चलो ओके, चलो बाय। Monday work is not ये दोनों गायब हो गए, कब गायब हुए पता भी नहीं चला मुझे।